हेलो हेलो फ्रेंड, आज एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। क्लास 8 का प्रश्न वाली 2.1 में कह रहा है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो समीकरण दिया गया है 3x बराबर 2x प्लस 18, यानी इसमें एक चर है, सिर्फ x है। क्या है? x। इसको हल करना है। यहाँ पर देखो, चर वाला और अचर दोनों संख्या है। इसमें से एक चर है, इसमें एक अचर है। जैसे यहाँ पर देखिए, करना क्या है, इसमें एक चर, इसमें से 3x है, इधर में 2x है। करेंगे क्या, दोनों चर वाला को एक तरफ करेंगे, बिना चर वाला को एक तरफ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3x है और प्लस 2x को बराबर के इधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस 2x, इधर बच जाएगा 18, इधर बचेगा 18। फिर देखो क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे 3x में 2x घटेगा तो बचेगा 1x। यहाँ पर सिर्फ देंगे कितना, 1x बराबर कितना हुआ 18। तो x का मान तो निकल गया मेरा 18। अब करना क्या है, इसमें बोला है क्या, जांच कीजिए। तो यहाँ पर लिखे जांच। जांच करना क्या है, मेरा जो मान निकला है 18, तो मेरा सही है या गलत है, इसको जांच करने के लिए बोल रहा है। अगर दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएगा, समीकरण बराबर हो जाएगा मान, तो बोलेंगे ये सही है। तो क्या करना है, समीकरण फिर से लिखते हैं। 3x बराबर 2x प्लस कितना है 18। 18 लिखने के बाद x के बराबर 18 है, जहां जहां x है वहां बैठा दीजिए 18। तो देखिए 3x है, मतलब हुआ 3 गुना x है। यहाँ भी है 2x, मतलब 2 गुना x। तो करना क्या है, पर 3 18 x के जगह में 18 बैठा दो, बराबर 2 गुना x के जगह 18, फिर प्लस कितना है 18 है। 18 लिख दिए, 18 दिया 54 बराबर 18 गुना 36 प्लस क्या करो 18, इधर 54 है, 54 लिख दिए बराबर 36 और 18 को जोड़ो, 8 6 14 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5। देखिए दोनों चीज बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे ये सही है। जांच क्या है, दोनों ये सही है, लिखो सही है। जांच मेरा क्या है, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। फाइव टी माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। इसमें चर है t और अचर हो गया 5 और माइनस 3, दो संख्या अचर है, उसमें 5t और 3t दोनों चर वाला है। तो करेंगे क्या, दोनों चर को एक तरफ करेंगे, यानी चर वाला को या इधर लाओ, इधर उधर लेके जाओ। करेंगे क्या, इधर ही ला लेते हैं। 5t प्लस में है और 3t भी प्लस में है, प्लस 3t को इधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस 3t, अब बराबर इधर बच जाएगा माइनस 5। अब देखो माइनस 3 को क्या करेंगे, बराबर के उस पार लेके चल जाएंगे। तो माइनस 3 को उस पार लेके क्या होगा, प्लस 3। उसके बाद अब देखो 5t है, 5t में 3t घट जाएगा, 5 में 3, यानी समझो 5 में 3 घटा कितना 2, और t है तो क्या हो जाएगा 2t। अब बराबर देखो, अब देखो माइनस 5 है, तो माइनस 5 में प्लस 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे देखो समझ लो क्या, माइनस 5 रुपया समझो, सब 5 माइनस 5 को समझो कर्जा। इस माइनस वाला को क्या करना है, समझना कर्ज है, ठीक है। और प्लस वाला को समझो क्या, कर्ज को हम लोग दे रहे हैं। 5 रुपया कर्ज था, तो कर्ज वाला को 3 रुपया हम दे दिए, बचा कितना कर्ज, 2, कितना 2, तो 2 क्या बचा, कर्ज बचा। तो कर्ज कितना बचा, माइनस 2। तो माइनस वाला हो गया, इसे माइनस चिन्ह भी देखो ऐसे भी बोल सकते हैं। अब माइनस 5 है, यानी 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। बड़ा कौन है इसमें, 5, 5 का चिन्ह जो रहेगा वही चीज आएगा। 5 देखो उल्टा घट रहा, माइनस 5 में 3 घट रहा, क्या होगा माइनस 2 हो गया। अब देखो 2 में t में 2 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, इसीलिए t बराबर हो जाएगा माइनस 2 बट्टे 2, 2 एक कम 2, तो t का मान कितना हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया।
अब जांच करना है, क्यों जांच करना है, अब इसका जांच लिखे, रुक गया, छोड़ दो। अब देखो यहाँ क्या करना है, क्या है, जांच, रुका। अब क्या करना है, जांच, रोक दो। अब करना है जांच, तो जांच कर रहे हैं क्या, फिर से समीकरण लिखेंगे, 5t - 3 बराबर 3t - 5 लिखने के बाद, तो 5 लिखने के बाद करना क्या है, आप जहां जहां t है वहां बैठाएंगे -1 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, -1 बैठाएंगे। तो 5t, t के जगह में कितना, -1, -3 है, 3 बढ़ा दिए, 3 गुना t का मान -1, तो -1 लिख दिए, और -5 है, -5 लिख दिए। अब करना क्या है, यहाँ पर गुना करो, 5 कम 5 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस, और यहाँ पर -3 पहले से है, बराबर है, बराबर दे दिए। उसके बाद 3 गुना 3, 3 एक कम 3 कर दो, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर -5 है। अब देखो -3 और -3 और -5 दोनों मिला के -8 हो गया, और -3 और -5 ये भी मिला के -8 हो गया। दोनों देखिए, दोनों तरफ बराबर है, तो हम बोलेंगे ये मान क्या है, सही है, x यानी t का मान क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं दूसरा को। 3 नंबर में क्वेश्चन है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। क्वेश्चन यही है कि 5x + 9 समीकरण को करना क्या, हल करना है। तो करना क्या है, चर वाला को एक तरफ, बिना चर वाला को एक तरफ कर दो। इधर 5x है प्लस में, इधर 3x प्लस में, प्लस को उधर लाए क्या होगा, -3x बराबर कितना, इधर 5। अब +9 को उस पार लेके चल जा, क्या हो जाएगा, -9। 5x में 3x घटा देंगे, बचेगा कितना, 2x, और बराबर है, बराबर दे दिए। अब देखो 5 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो क्या होगा, यहाँ पर घटेगा, घटेगा तो 9 माइनस में, और 5 प्लस में है, 9 में 5 घट रहा है, तो कितना बचेगा, -4। अब देखो x में है 2 गुना, बराबर किस पार जाएगा, तो हो जाएगा क्या, प्लस, प्लस बोलते हैं गुना, सॉरी, तो x है गुना है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा -4 बट्टे क्या हो जाएगा, 2, 2 दूना 4, तो x का मान हो गया कितना, -2, तो x का मान निकल गया। अब करना है इसी में हम लोग को जांच करना है। जांच करने से पहले क्या करना होगा, समीकरण को लिख लो एक बार, 5x + 9 बराबर 5 प्लस कितना होगा, 3x, तो 5x लिख दिए, ठीक। उसके बाद करना क्या है, प्लस 5x के बाद x का मान निकला है -2, -2 लिख दिए, प्लस 9 है, 9 लिख दिए, बराबर 5 प्लस 3 गुना x का मान है -2, तो 5 दूने 10, तो -10 हो गया, प्लस 9 है तो 9 लिख दिए, बराबर 5 है, प्लस माइनस से -3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखो 10 में 9 घट रहा है, 10 में 9 घटेगा, कितना होगा, -1, और बराबर है, बराबर दे दिए। और 5 में 6 घट रहा है, तो 5 में 6 घट रहा है, 6 में 5 उल्टा घट रहा है, तो कितना होगा, -1, दोनों बराबर है, यानी x का यानी बराबर 2 जो है, ये समीकरण के लिए क्या है, सही है, सत्य है, इसीलिए क्या हो गया, सही लिख देते, सही है। जांच। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4z + 3 है, उसके बाद बराबर 6 + 2x है। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करके देखते हैं कि इसमें, ओ सॉरी, यहाँ पर होगा z होगा, जी z। तो उसके बाद यहाँ पर जो है चर है, इसमें z, और अचर है 3, और तुम्हारा हो गया 6 है। उसके बाद इसमें करते क्या है,
4 जेड को रहने दिए प्लस 2 जेड को बराबर किस पर लाते, क्या होगा माइनस, जो 2 जेड बराबर 6 है प्लस 3 को बराबर किस पर लेके जाएंगे, क्या होगा माइनस 3 होगा। अब इसमें देखो 4 जेड में 2 जेड क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो 4 जेड में 2 जेड घटेगा कितना बचेगा 2 जेड बराबर 6 में 3 घटेगा कितना बचेगा 3। अब देखो इसमें क्या करना है, जेड में 2 गुना करके क्या हो जाएगा भाग, इसीलिए जेड बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जेड का मान तो निकल गया 3/2, 3/2 निकल गया। अब जांच करते हैं 4 जेड प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 जेड, 4 जेड है, जेड का मान है 3/2 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 6 प्लस 2 गुना 3/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ करना क्या है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 2 ये भी कट जाएगा, बचा कितना 3 दूना 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3 है यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 3, 6 3 9 बराबर 9, दोनों मान बराबर हो रहा है तो ये क्या हो गया सही हो जाएगा। 5 नंबर हल करते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस कितना है x है। अब इसको हल करते हैं, इसमें चर हो गया x वाला और अचर हो गया 14 और 1 है। करते क्या है, यहाँ भी वैसे करो, 2x को रहने दिए माइनस 1x को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस x बराबर 14 है, माइनस 1 को उस पार लेके जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो 2x में 1x घट जाएगा, जुड़ जाएगा, 2x और 1x मिला के 3x बराबर 14 और ये कितना होता है 15। तो x में 3 गुना है बराबर के उस पार जाएगा, हो जाएगा प्लस प्लस गुना में है बराबर के उस पार भाग होता है। जब कोई संख्या बराबर के इस पार में प्लस में रहेगा तो बराबर के इस पार क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस होगा, अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर गुना रहे बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो भाग होगा, अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर के उस पार गुना में हो जाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ पे, इसीलिए x बराबर हो जाएगा कितना 15/3, 3 बच्चे 15, तो x का मान कितना हो गया 5, x का मान 5 हो गया। अब करना क्या है, बोलो जांच करना है, जांच करो। जांच करने से पहले क्या करना होगा, समीकरण को लिखना होगा। समीकरण कितना है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस कितना है x है। अब क्या करना है, जहां जहां x है ना वहां पर 5 क्या करेंगे रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2x है गुना यानी बगल में 2x मतलब 2 गुना x है, तो गुना लिखने के बाद x का मान कितना है 5 है, 5 लिख दिए, माइनस 1 है माइनस 1 लिख दिए बराबर कितना है 14, घटा x का मान कितना है 5 है। अब देखो 5 दूना 10 माइनस कितना है 1 बराबर 14 में 5 घटे कितना बचेगा 9। अब यहाँ भी देखो 10 में 1 घटे कितना बचेगा 9 बराबर 9। और यहाँ भी देखो दोनों मान क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये मान इस समीकरण के लिए क्या है सही है। सही जरूरी नहीं कि सही लिखना है, मगर लिख दिए सही है, यानी दोनों मान जो है ये x बराबर 5 जो है इसके मान के लिए 9 जो निकला, ये मान दोनों के लिए क्या है सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन लिखने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3 है, उसके बाद गुना x माइनस 1 है, और प्लस में क्या दे दिया है 7 दिया है। अब देखो समीकरण में कुछ थोड़ा बदलाव है। बदलाव क्या है,
इधर में देखिए सही है, ये वाला देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में जो घेर दिया है 3 को अलग करके ब्रैकेट में x माइनस 1 को क्या कर दिए हैं, गुना कर दिया है। यानी 3 को इन दोनों में क्या करना है, गुना करना है। पूरा आसान है पूरा। देखो यहाँ पर 8x प्लस 4 को लिख दिए, ठीक है, अब बराबर लिख दिए। अब देखो 3 गुनी x कितना होगा, 3x और माइनस, अब देखो 3 गुना 1 3, अब प्लस माइनस से माइनस, 3 कम 3 हो गया। अब प्लस 7 को लिख देते हैं यहाँ पे। इधर वाला फिर से एक बार लिखते हैं, 8x है प्लस 4 लिख दिए। अब देखो 3x प्लस में रहने दिए, साथ में 3 घटेगा, साथ में 3 घटे कितना होगा, 4, 4 लिख दिए। अब करना क्या है, x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ लेकर चल जाएंगे। क्या करना है, जैसे कि 8x है ना, वो 8x को रहने दिए, अब प्लस 3x को इस पार ला लेंगे और प्लस 4 को उस पार लेकर चल जाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे 8x प्लस 3x इधर आएगा, क्या होगा, माइनस 3x होगा। अब बराबर कितना है, इधर 4 है। अब इस प्लस 4 को भी क्या करेंगे, उस पार लेके चल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। 8x में 3x घटेगा, कितना बचेगा, 5x है। बराबर देखो 4 में 4 घट रहा, कितना बचेगा, बोलो 0, क्या बोलो 0। तो x में 5 गुना है, बराबर इस पर क्या हो जाएगा, भाग, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0/5। यानी किसी भी संख्या को देखो 5 से 0 में भाग दे रहे हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब इस 0 मान के लिए समीकरण में रखेंगे, रखने के बाद चेक करेंगे क्या ये मान सही है या गलत है। तो चेक करते हैं। तो अब ये सॉरी लिख देते, यहाँ पर जांच लिख दो पहले, ताकि पहचान में आ जाए क्या बनाया है नहीं बनाया इसमें। तो जब जांच करने से पहले क्या करना होगा, 8x प्लस 4 को लिख दिए, बराबर है, और 3x प्लस क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। हल करने के बाद या इसमें लिख दो या उसी भी कर सकते हो, जैसे होगा वैसे कर दो, ठीक है। ये वाला को मानते हैं, समीकरण इसी को लिख देते हैं, ठीक है, वहां पर गुना किए थे, चलो इसी को लिख देते हैं, या उसी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8x है, 8 गुना x का मान कितना है, 0 प्लस कितना है, 4 है, बराबर 3 गुना x का मान 0 प्लस कितना है, 4 है। अब देखो यहाँ पर 8 गुना 0 0 प्लस कितना है, 4 है, बराबर 3 गुना 0 0 प्लस कितना है, 4 है। तो 0 प्लस 4 कितना हुआ, 4, बराबर 4। दोनों मान देखो समीकरण 0, जब x मान जब पुट कर रहे हैं 0, तो दोनों मान के लिए 4 आ रहा है, तो समीकरण क्या है, सही है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, कितना, 7 नंबर को हल करते हैं। क्या लिखा है, x बराबर 4/5 गुना x प्लस कितना है, 10 है, x प्लस 10 है। तो चलो देखिए, अब यहाँ पर जो है x बराबर 4/5 में गुना कितना, x प्लस 10 है, गुना करना क्या है, यहाँ पे भाग है, क्या है, भाग। तो भाग है ना, तो यहाँ पर कर दो क्या, 1 से यहाँ पर गुना कर दो, 5 गुना x क्या हो जाएगा, 5x बराबर इधर क्या हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या, 5x को लिख दिए, बराबर 4 गुना x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10 चौके 40 कर दिए। और उसके बाद करना क्या, यहाँ पे x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ कर दिए। तो 5x को लिख दिए, प्लस 4x को इधर लाओ, कितना होगा, माइनस 4x बराबर कितना हो गया, 40। 5x में 4x घट जाएगा, तो 1x बचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 40। अब मान रखा के देखते हैं कि मेरा मान सही है या गलत है। चलो मान बैठाते हैं, x बराबर कितना, 4/5, x प्लस कितना है, 10 है। यहाँ लिख देते हैं जांच, ठीक है। तो x का मान है 40, बराबर 4/5, x का मान 40 प्लस 10 कर दिए,
40 लिख दिए बराबर 4/5। 40 10 50, यहाँ पर कटा दो 5 दाही 50, 10 चौके 40, दोनों मान क्या हो गया बराबर हो गया। क्या ये मान सही है? बोले हाँ सही है, बोलो सही। तो 8 नंबर क्या होगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन है कितना 2x 2x/3 फिर +1 है बराबर दिया कितना 7x/15 फिर प्लस कर दिया यहाँ पर 3 को। अब देखो यहाँ भी वही करना है, x वाला को एक तरफ बिना x वाला को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर है 2x/3 ठीक है, और प्लस 7x/15 है, इधर ला लो क्या होगा 7x/15 प्लस हो गया, प्लस में था इधर माइनस हो गया। अब करना क्या है, बराबर था 3 लिख दिए, +1 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे क्या होगा -1 हो गया। अब करना क्या है, इधर वाला का एलसीएम कर लीजिए और इधर में 3 को 1 में घटा दो। 3 और 15 का एलसीएम होता है 15। 3 का पहाड़ा पर कितना बार में कटता, बोलो 5 बार में। 3 5 15, 5 बार में वो 5 को 2 से गुना कर दो, 5 दूना 10 x हो जाएगा, घटा है तो घटा दे दिए। अब 15 एक कम 15, एक बार में 1 को 7 से गुना कर दो, 7x से गुना 1 7x। अब बराबर देखो 3 में 1 घटा कितना बचेगा, मतलब 2 लिख दिए। 7x में यानी 10x में 7x घट जाएगा, बचा कितना 3x/15 बराबर कितना है, बोलो 2। अब देखो यहाँ कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 5 15, तो x बट्टे कितना गया 5 बराबर कितना हो गया 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं, एक देखिए कोना कोनी गुना कर दो। कोना कोनी गुना मतलब हो गया जैसे कि x को 1 से गुना कर दो, यानी इधर से इधर कर दो, इधर को इससे कर दो, ठीक है। तो x से कम x बराबर 5 गुना 10, तो x का मान भी निकल गया। अब करना क्या है, यहाँ जांच करो। जांच में क्या है 2x/3 +1 7x/15 +3, 2 गुना x का मान आया कितना 10/3 +1 है बराबर 7 गुना x का मान 10 है बट्टे 15 प्लस कितना 3 है। अब देखो यहाँ पर 10 गुना 20 प्लस कितना है 1, 10 सत्ते 70/15 प्लस कितना हो गया 3। यहाँ भी एक देख के एलसीएम कर लो, यहाँ भी एक देख के एलसीएम कर लो। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 एक कम 3 तो 20 एक कम 20 प्लस 1 का पारा पड़ेंगे 3 बार में, 3 एक कम 3 बराबर 15 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 15 एक कम 15, तो 70 एक कम 70 प्लस 1 पारा कर लेंगे कितना बार में 15 बार में, 15 एक कम 15 हो जाएगा, तब 15 बार में, तो 15 किया 45। अब 20 और 3 कितना होता है 27/3। करना क्या है 70 और 45 को जोड़ दो, 5 7 4 11 115/15 घटा दो इसको, 3 5 15 फिर 5 गुना 10 5 दिया 15, तो इधर बच गया 23/3 बराबर 23/3, दोनों क्या है बराबर है। तो क्या ये सही मान सही है, बोलो हाँ सही है। यानी x का मान जब 10 आया, इस मान के लिए समीकरण क्या सही है। तो अब क्वेश्चन 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने के बाद देखते हैं क्या होता। दो प्लस 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y है। तो
करना क्या है, इधर वाई वाला को एक तरफ, बिना वाई वाला को एक तरफ कर दो। इधर कितना है 2 वाई है, प्लस माइनस वाई को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस वाई बराबर 26 बट्टे कितना है 3, प्लस 5 बट्टे 3 को बराबर के इस पार लेके जाओ, क्या हो जाएगा माइनस 5 बट्टे 3। अब करना क्या है, 2 वाई और 1 वाई दोनों प्लस में है, जुड़ के बन जाएगा तुम्हारा 3 होगा। 2 और ये कितना होता है 3, वाई है तो वाई लिख दिए बराबर 26 बटे 3 और 5 बटे 3 में दोनों का एलसीएम क्या होगा 3, 3 का एलसीएम 3 होगा। 3, 3 का एलसीएम तब 3 हुआ, तो 3 एक कम 3 एक बार में, तो 26 से कम 26 घटा 3 एक कम 3 तो 5 एक कम 5, 3 वाई है, 26 में 5 घटेगा 21 होगा, 21 बटे 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया। तो अब देखो y में 3 गुना है, क्या जगह 7 बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, जांच करना है। जांच करने की क्या, 2y प्लस 5 बट्टे 3 बराबर 26 बट्टे 3 माइनस कितना है y, 2 गुना y का मान है 7 बट्टे 3 प्लस है 5 बट्टे 3 बराबर 26 बट्टे 3 लिख दो, माइनस 7 बट्टे 3 कर दिए। 7 को 2 से गुना करेंगे 14 बट्टे 3 प्लस 5 बट्टे 3 हो जाएगा बराबर 26 और 3 में दोनों में एलसीएम कर लो, 3 होगा 3 एक कम 3 तो 26 एक कम 26 घटा 3 एक कम 3 तो 7 एक कम 7। अब इधर का भी एलसीएम कर लो, 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 एक कम 3 14 एक कम 14 प्लस 3 एक कम 3 तो 5 एक कम 5 बराबर 26 में 7 घटा दो, हो जाए इधर 19 बट्टे 3 और 5 14 5 19 बट्टे 3 इधर का हो गया, इधर भी 19 बट्टे 3 हो गया। क्या ये समीकरण जो मान बैठाए 7 बट्टे 3, क्या ये मान के लिए दोनों समीकरण क्या बराबर है? हाँ जी, बोलो समीकरण दोनों क्या है बराबर है। तो क्या ये सही है? बोला हाँ, ये मान बिल्कुल सही है, आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 8 को हल करते हैं, 10वां नंबर को इसको मिटा देते हैं। हो गया ना, चलो इसको रहने देते हैं। अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 3m बराबर 5m माइनस 8 बट्टे 5। तो करना क्या है, 3m और 5m दोनों चर है और 8 माइनस 8 बट्टे 5 ये अचर है। तो करना क्या है, तो 3m को रहने दिए प्लस 5m को बराबर इस पर लाओ, क्या हो जाएगा माइनस 5m, उसके बाद बराबर इधर बच जाएगा माइनस 8 बट्टे 5। अब देखो 5m माइनस में है और प्लस 3m है, उधर घट के क्या हो जाएगा माइनस 2m बराबर माइनस 8 बट्टे 5। माइनस माइनस को काट दो, काटेंगे बचेगा कितना 2m बराबर 8 बट्टे 5। तो 8 बट्टे 5 हो गया। तो अब देखो यहाँ भी कट जाएगा, 2 एक कम 2 2 चौके 8, तो m का मान हो जाएगा 4 बट्टे 5, ये निकल गया मान। अब करना क्या है, जांच करो, जांच करने के बाद देखते हैं क्या मान सही है। कितना है 3m बराबर 5m घटा 8 बट्टे 5, 3m है, m के जगह में 4 बट्टे 5 रख दिए बराबर 5 गुना 4 बट्टे 5 माइनस 8 बट्टे 5, 5 5 ये काट दो, चर दिया 12 बट्टे 5 बराबर इधर बचेगा 4 घटा 8 बट्टे 5। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो एक देख के एलसीएम करेंगे,
तो 12/5 है बराबर 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। 1 का पहाड़ा पड़ेंगे कितना बार में, मतलब 5 बार में। 5 को 4 से गुना कर दो, 5 के 20 घटा 5 एकम 5 तो 8 एकम 8। तो करना क्या है, 12/5 लिख दिए बराबर 20 में 8 घटेगा, बचेगा 12/5। देखो क्या x बराबर m का मान, चर का जो मान निकला 4/5, उस मान के लिए क्या ये समीकरण सही है? जी बिल्कुल एकदम सही है। आज मेरा एक्सरसाइज क्लास 8 का एक्सरसाइज यानी प्रश्नवाली 2.1 समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।